आइए सुनते हैं मासूम मूवी जो कि आई थी 1960 में, इसकी कंप्लीट स्टोरी हिंदी में। यह मूवी ऐसी है कि आपके दिल को छू जाएगी, तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है अशोक कुमार जी से, जो कि धीमे धीमे आ रहे हैं। बाल सुधार गृह है, वहाँ पर वो आते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। वो हर जगह से गुज़रते हैं, एक एक सेल में बच्चे हैं कई सारे। अचानक वो एक सेल में देखते हैं, यानी एक कमरे में देखते हैं कि कुछ बच्चे मिलके एक छोटे बच्चे को बहुत मार रहे हैं। फिर अचानक वो बच्चा उठता है और कहता है अच्छा मार लिया, ठीक है, और कह के वह तुम यही कर सकते हो कहकर वो खड़ा हो जाता है। बाकी बच्चे उसे जाने देते हैं। तब अशोक कुमार जी जब अपने कमरे में आते हैं, वहाँ वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि उस बालक को मुझे वो कुछ अलग लगता है, क्या नाम है उसका? तो असिस्टेंट बताता है कि उसका नाम देवेश है। क्या है, किस लिए आया है? तो उसने कहा कि इसने चोरी की है। क्या ठीक है, उसे बुला के लाओ, मुझे उससे बात करनी है। फिर अशोक कुमार जी उस छोटे बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा? तो कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोलता, फिर बताता है मेरा नाम देवेश है, लेकिन मुझे देबू कहते हैं। क्या अच्छा बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम यहाँ आए हो, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? कितने साल है तुम्हारी उम्र? तो बताता है मेरी उम्र 12 साल है। क्या अच्छा, तो तुमने चोरी क्यों की? क्या चुराया तुमने? तो बताता है मैंने एक जूता चुराया है, लाल रंग का जूता। कहते हैं अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, तो वो जूता दिखाता है। क्या ये जूते तो तुमसे बहुत छोटे हैं, किसके लिए चुराया तुमने जूता? क्या तुम अपने दोस्त के लिए चुराए हो जूता, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, उसे देने के लिए? उसके पास जूते नहीं है, तुमने उसके लिए जूते चुराए? वो कुछ नहीं बोलता। कहते हैं अच्छा तुम बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मुझे बताओ तो कि बात क्या है। तो इसके बाद कहानी जाती है, वो बताता है कि ये जूते मेरे छोटे भाई के लिए हैं, मैंने अपने छोटे भाई मन्नू के लिए ये जूते चुराए, और कहकर वो बच्चा रोने लगता है। और इसी के साथ कहानी आपकी जाती है फ्लैशबैक में। कहानी में दिखाते हैं कि एक बच्चा भाग रहा है बहुत ही तेज़ी से, एक छोटा सा बच्चा है मन्नू, और उसके पीछे गांव के बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। कह रहे हैं चोर 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 चोर, इसे पकड़ो पकड़ो, इसने हमारा चुरा लिया है। तो वो लोग उसको दौड़ाते हैं। यानी मन्नू बहुत ही शरारती बच्चा है, जो कि देवेश का छोटा भाई है। देवेश यानी देबू देबू का छोटा भाई है वो, और बहुत ही शैतान है और बहुत ही शरारत करता है। घर आता है वो, अपनी छोटी बहन उसकी बैठी हुई है। कहे तूने खाना नहीं बनाया? कहे तूने दूध क्यों नहीं लाया? मेरी गुड़िया भूखी है, जा पहले दूध लेकर आ। तो मन्नू जो है कहता है अच्छा रुक, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर वो लोटा लेकर चला जाता है दूध लेने के लिए। वहाँ पर जाता है जहाँ पे बकरियाँ और भेड़ें वगैरह चर रही होती हैं। तो वो चुपचाप से एक बकरी को पकड़कर उसका दूध लेने लगता है, निकालने लगता है अपने लोटे में। तभी वो जो उस बकरी का मालिक होता है वो चिल्लाता है अरे 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 चोर 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 चोर, फिर उसको दौड़ाता है। इस तरह से इधर से ये बकरी का मालिक उसे दौड़ाता है, और गांव के और भी लोग सब उसे दौड़ा दौड़ा के बहुत मारते हैं। फिर ये तब तक में देवेश आ जाता है। देवेश यानी उसका बड़ा भाई, और उसे बचाकर घर ले आता है। अब उसे समझाता है कि भाई तू क्यों ऐसा करता है। तब तक सारे गांव वाले कहते हैं इसका पिता तो चला गया शहर अपनी पत्नी को लेकर, और इन 3 बच्चों को यहाँ छोड़ गया है, और तीनों ये बहुत शैतान है, ये मन्नू तो आए और इनको भी ले जाए अपने साथ शहर। जब ये घर आता है मन्नू, तो यहाँ पर उसके पिता आए हुए होते हैं। पिता का नाम है माधु। माधु के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा है देबू यानी देवेश, उससे छोटा है मन्नू यानी जिसे मोहन नाम है उसका, और सबसे छोटी है टुन्नी। एक छोटी सी बेटी है उनकी प्यारी सी, सबसे छोटी बहन है उनकी। तो सभी आपस में प्यार से रहते हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, माँ बाप नहीं हैं उनके, चले गए हैं शहर। तो पिता आते हैं और कहते हैं कि बेटा तूने ऐसे क्यों किया, तू क्यों ऐसे काम करता है? कहता है बाबा मुझे भूख लगी थी, और टुन्नी कह रही थी कि वो अपनी गुड़िया को कैसे देगी दूध, उसे भी भूख लगी थी तो मैं ले आया। कह नहीं बेटा, चोरी करना बुरी बात होती है। कहता अच्छा क्यों बुरी बात होती है? कह किसी से उसका सामान बिना पूछे लेना चोरी होता है। तुम उससे पूछ सकते हो, ले सकते हो, लेकिन मेहनत करके खाना ही अच्छी बात होती है। हमें किसी से दया पर नहीं रहना चाहिए। उनको अच्छी बातें समझाते हैं उनके पिता। तो वो कहते हैं बच्चे कि बाबा आप और माँ तो वहाँ चले गए हो शहर में, हमें भी अपने साथ ले चलो। बाबा कहते हैं ठीक है बेटा, अब मैं तुम सबको अपने साथ शहर ले जाऊँगा। तो बाबा जो है उनके, वो तीनों अपने बच्चों को अपने साथ शहर ले आते हैं।
जब बच्चे आते हैं शहर में तो घर देखते हैं, अरे बाबा ये तो बहुत छोटा सा है, इससे अच्छा तो अपना गांव वाला ही घर था, वो तो ज़्यादा बड़ा था, खुला खुला भी था। तो बाबा रास्ते में आते हुए उन्हें नल दिखाते हैं, कहते हैं बेटा यहाँ सुबह 5 बजे से 7 बजे तक पानी आता है और तभी तुम्हें पानी भरना पड़ेगा, और यहाँ पर लाइन लगाकर पानी भरना पड़ता है। तो बच्चे कहते हैं ठीक है बाबा, अपनी अपनी पोटली संभाले रहते हैं बाबा के साथ, और तीनों घर के अंदर घुसते हैं। बाबा बाबा माँ कहाँ है, माँ कहाँ है? तो बाबा की आंखें नम हो जाती हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। फिर कहते हैं बेटा आओ दिखाता हूँ। सब तीनों भी पूछने लगते हैं। टुन्नी कहती है बाबा बताओ ना माँ कहाँ है, बाबा बताओ ना माँ कहाँ है। मन्नू भी पूछता है और देबू भी पूछता है। तीनों बच्चे छोटे ही रहते हैं, वो बार बार बाबा से पूछते हैं कि माँ कहाँ है। तो बाबा इन्हें दूसरे कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पर माँ की फ़ोटो दिखाते हैं, उस पर तस्वीर पर माला चढ़ी रहती है। कहते हैं देखो बेटा तुम्हारी माँ वहाँ है। कह लेकिन बाबा वो तो माँ की तस्वीर पर माला चढ़ा है, माँ कहाँ है? वो तो केवल तस्वीर है, हमारी माँ कहाँ है? तो बाबा की आंखें नम हो जाती हैं और बताते हैं बेटा तुम्हारी माँ बीमार हो गई थी, मैं उसका इलाज कराने के लिए उन्हें शहर ले आया था। मैंने देबू को बता दिया था, लेकिन शहर आने पर हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो अब तुम्हारी माँ भगवान जी के पास चली गई हैं, अब तस्वीर में है। लेकिन तुम्हारी माँ कहती थी कि तुम अच्छे काम करोगे, तुम लोग अच्छे अच्छे काम करो। तो तीनों बच्चे खूब रोते हैं, बहुत सारा रोते हैं, और बाबा उन्हें बहुत प्यार से अपने गले लगाते हैं और तीनों बच्चे दुखी हो जाते हैं माँ के जाने पर। कहते हैं नहीं लेकिन बेटा मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। इस तरह बाबा उनको सांत्वना देते हैं। फिर उन बच्चों को जो है दूसरे दिन सुबह जो होता है, मन्नू और देबू पानी लेने के लिए बाल्टी लेकर जाते हैं नल में लगाने लाइन में। तो वहाँ पर लाइन लगने में बहुत लंबी लाइन रहती है। देबू कहता है रास्ते में मन्नू की फिर से बच्चों से, वहाँ के जो आसपास के चाल वाले बच्चे होते हैं, आसपास के घरों के बच्चों से झगड़ा हो जाता है। अरे अरे तुम कहाँ से आ गए, तुम कहाँ से आ गए? तो मन्नू कहता है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता है? क्योंकि मन्नू बहुत तेज है और देवेश शांत है। देबू जो है वो शांत प्रकृति का बच्चा है, बाबा की सब बात मानता है और अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखता है। और मन्नू तेज है, तेज तर्रार है, वो किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता है। तभी वो देखते हैं कि पानी भर रहे रहते हैं एक गोकुल काका। तो उनका पानी हटा के एक महिला जो होती हैं आती हैं, लड़ने लगती हैं उनसे, बाबा से, और उनको ढकेल ले देती हैं। कहती हैं पहले मैं भरूंगी, तुम कैसे भरोगे? कहे आप बाद में आई हैं, आप लाइन लगा के भरिए पानी। लेकिन वो महिला नहीं मानती हैं। तो मन्नू गुस्सा हो जाता है और बाबा को उठाता है, कहता है नहीं नहीं बाबा के बाद हमारा नंबर था तो हम भरेंगे पानी, आप कैसे भरेंगी? तो वो महिला कहती है हैं छोटा सा, तू क्या मेरे से लड़ेगा, रहने दे। तो वो उस महिला से लड़ाई कर लेता है मन्नू। देबू उसको बहुत मना करता है लेकिन वो नहीं मानता है। फिर जो बूढ़े बाबा गिरे रहते हैं गोकुल काका, उनको भी उठाते हैं वो दोनों बच्चे और बाकी लोग। फिर कहते हैं अरे बेटा सुन, तो तेरा क्या नाम है? तो कहता है हमारा नाम मन्नू है, ये मेरा भैया देबू। कहे अच्छा बेटा तुम्हें कुछ भी चाहिएगा यहीं पास में मेरी दुकान है, तुम मेरी दुकान पर आना, मैं तुम्हें टाफ़ी दूंगा, तुम दोनों बहुत प्यारे बच्चे हो, कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना। किसके बेटे हो? तो बताते हैं हम माधो मेरे पापा का नाम है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा। तो मतलब गोकुल काका की दुकान उनके घर के पास ही होती है। इस तरह से ये बच्चों का पहला दिन गुजरता है। फिर बाबा इन दोनों बच्चों को लेकर घर आते हैं और घर में जो है लाने के बाद फिर कहते हैं अब हम तुम्हारा नाम लिखवा देंगे बेटा, तुम लोग यहाँ पढ़ाई करना। स्कूल लेकर जाते हैं उन बच्चों को। फिर स्कूल में टीचर कहते हैं कि हम नाम तो लिख देंगे। टुन्नी से पूछते हैं तुम्हें कुछ आता है? तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं आता। मन्नू से बाबा कहते हैं अच्छा बताओ ना तुम्हें क्या आता है? कहते हैं हाँ मुझे गिनती आती है। अच्छा बताओ कितने लोग हो तुम लोग, कितने भाई बहन हो? कहे हम 4 हैं। कहे 4 कैसे? कहती है मैं, देबू भैया, मन्नू भैया और मेरी गुड़िया। कहे हाँ तुम्हें तो गिनती आती है, ठीक है। वो एक टीचर को बुलाते हैं, कहते हैं देखिए इसका बच्ची का नाम अपनी क्लास में आप इसको बैठाइए, अपने क्लास में नाम लिख लीजिए। फिर मन्नू का भी वो नाम लिख लेते हैं। मन्नू से भी पूछते हैं क्या तुम्हें आता है? तो मन्नू भी बताता है जो उसको आता है। फिर वो कहता है लेकिन 7वीं क्लास में कोई सीट नहीं खाली है। देबू 6ठी पढ़ चुका, 7वीं क्लास उसकी आधी रहती है। तो वो उससे कहता है कि लेकिन हमारे पास 7वीं में जगह नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेरे बेटे का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो मैं चाहता हूँ ये उनकी तरह बड़ा महान इंसान बने। ये पढ़ाई में बहुत होशियार है, मुझे अपने बेटे देबू से बड़ी उम्मीदें हैं। और ये अपने भाई बहन का भी बहुत ध्यान रखता है और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था। तो आप इसका साल ख़राब हो जाएगा अगर आप इसका नाम नहीं लिखेंगे।
तो जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम अपने अधिकारी से बात करेंगे और आप इसका जैसा होगा हम आपको बताएंगे। फिर बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या क्या आता है, कहता है मुझे सब आता है। कहीं यहाँ पे आके पढ़ोगे तुम अच्छे से? तो कहा हाँ, मैं यहाँ भी अव्वल आकर दिखाऊंगा। तो टीचर खुश हो जाते हैं, फिर उसका भी दाखिला हो जाता है। इस तरह तीनों भाई बहन का दाखिला स्कूल में हो जाता है। तो तीनों भाई बहन वहाँ पढ़ने लगते हैं। देवेश अपनी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और टीचर जो भी सवाल जवाब करते हैं उनका सबके साथ आंसर देता है अच्छा, तो बड़ी तारीफ़ होती है उसकी। और इधर मन्नू अपनी क्लास में बहुत शैतानी करता है। पीछे वाला लड़का उसको बार बार पेंसिल चुभोता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है उस पर और लड़ाई कर लेता है। फिर दूसरी क्लास में जाता है तो वहाँ से भी वो शरारत करता है। जब उसे टीचर सज़ा देते हैं तो वो बताता है कि मेरी गलती तो थी ही नहीं, वो पीछे वाला लड़का मुझे पेंसिल चुभो रहा था, इसलिए मैं गुस्सा हुआ और मैंने उससे लड़ाई की। तो टीचर कहते हैं चुप, तुम्हारा आज ही एडमिशन हुआ है, तुम आज ही शरारत कर रहे हो, चलो यहाँ पर बैठ जाओ। जहाँ टीचर पढ़ाते रहते हैं वहाँ बगल में साइड में उसको सजा दे के कहते हैं नी डाउन हो जाओ। घुटनों के बल वो बैठ जाता है वहाँ पर। कहते हैं कान पकड़ो, तो वो कान पकड़ के बैठ जाता है चुपचाप से मन्नू। लेकिन बहुत शरारत करता है क्लास में वहाँ बैठे बैठे, तो बाकी बच्चे ही हंसते हैं। और इधर शरारत में वो टीचर के बहुत ही शरारत करता है तो टीचर भी गुस्सा हो जाते हैं। अब यहाँ से वो भागता है तो जाकर अपने दादा की क्लास में यानी देबू की क्लास में बैठ जाता है और कहता है दादा दादा मैं तुम्हारी ही क्लास में पढ़ूंगा, वहाँ पे बच्चे अच्छे नहीं हैं, टीचर भी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो कहता है नहीं नहीं मन्नू भाई, तुम्हें अपने ही क्लास में बैठकर पढ़ना होगा। तो इस तरह ये लोग धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। और छोटी इनकी टुन्नी को दिखाते हैं। टीचर बहुत अच्छे से प्यार से पढ़ाती हैं उन्हें बिठा के, कहते हैं बिटिया बोलो आ, उसे पढ़ाना शुरू करती हैं। कहती नहीं नहीं टीचर पहले भूख लगी है, मुझे पहले कुछ खिलाओ। तो टीचर उसको बिस्कुट देती हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है, अब पढ़ोगी ना? तो कहती है नहीं, फिर शरारत करती है। लेकिन टीचर उसे बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। तो धीरे धीरे इस तरह बच्चे स्कूल में पढ़ने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, इस तरह धीरे धीरे बच्चों की ज़िंदगी चलने लगती है। इधर माधव अपने ऑफिस में ओवर टाइम भी करते हैं कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, ताकि मेरे बच्चे पढ़ लिखें, मुझे उनके लिए पैसे कमाने हैं, तो आप मुझे ओवर टाइम की इजाज़त दे दीजिए। तो उनके मालिक कहते हैं कि ठीक है आप कर लीजिएगा ओवर टाइम, आपको हम इजाज़त देते हैं। तो वो बहुत मेहनत करते हैं उनके बाबा। और इधर जो है फिर एक दिन रिज़ल्ट आता है। तो जब रिज़ल्ट आता है तो देबू को अपनी क्लास में पहला स्थान मिलता है और सभी विषयों में अच्छे नंबर लाने के लिए उसमें भी उसको पुरस्कार मिलता है। कई सारे देबू को पुरस्कार मिलते हैं। और छोटा जो मन्नू रहता है उसको खेल कूद में वो अव्वल आता है, तो उसको खेल कूद में एक बैट मिलता है। टुन्नी को भी इनाम में गुड़िया मिलती है, वैसे भी उसके पास अपनी गुड़िया रहती है। तो इस तरह सभी बच्चे अपना अपना इनाम लेकर बहुत खुशी खुशी घर आते हैं। लेकिन टुन्नी के पास इनाम नहीं रहता, वो तो छोटी रहती है, तो उसके पास अपनी ही गुड़िया रहती है एक छोटी सी। वो अपने भाइयों से कहती है भैया भैया मुझे तो कोई पुरस्कार नहीं मिला, तुम मुझे दे दो ना अपना। तो देवी उसे अपना पुरस्कार उसे दे देता है, कहता ले तू ले ले। तब वो मन्नू से कहती है भाई मुझे दे देना। तो मन्नू कहता है मैं क्यों दूँ, ये तो मेरा है, दे देना। तो देबू से समझाता है मन्नू को, हमारी छोटी बहन है ना, तू दे दे टुन्नी को। तो मन्नू भी अपना एक ट्रॉफ़ी जो है उसको दे देता है। तो वो बड़ी खुश हो जाती है। अब तीनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें पुरस्कार मिला है, वाह वाह वाह। और इधर बीच में कभी कभी गोकुल काका जो होते हैं इनके, वो मन्नू को बुलाकर टॉफ़ी वॉफ़ी देते रहते हैं। तो उसकी और मन्नू की और गोकुल काका की अच्छी दोस्ती हो गई रहती है। वो काफ़ी खुश रहता है उनके साथ। और गोकुल काका का अपना कोई बच्चा नहीं रहता है, तो वो बहुत खुश रहते हैं उसके साथ। तो इधर बीच में एक घटना और होती है। एक दिन जो इनकी टुन्नी बहन, ये रिज़ल्ट आने से कुछ पहले, टुन्नी जो छोटी सी बहन है इनकी, एक दिन स्कूल में बीमार पड़ जाती है। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी बहन को अस्पताल ले जाया जाएगा। तो मन्नू और देबू दोनों रोने लगते हैं कि नहीं नहीं, हम अस्पताल नहीं भेजेंगे अपनी बहन को। अगर मेरी बहन अस्पताल गई तो वापस नहीं आएगी। माँ भी अस्पताल बाबा भेजे थे तो वो वापस नहीं आई थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब बच्ची का इलाज करते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो माधव और उनके बच्चे सब डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बहुत हमारा जो है बहुत हमें मदद किया, बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह ये बीच की एक घटना रह गई थी जो मैंने आपको अभी सुनाई। अब आते हैं हम वापस अपनी घटना पे, जहाँ की बच्चों को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं
और वो तीनों बच्चे बहुत खुश हैं। अब बाबा का ये तीनों बच्चे इंतज़ार करते हैं, तो देबू कहता है चलो चलो हम अपने अपने पुरस्कार को टेबल पर रख देते हैं। जब बाबा आएंगे पूछेंगे ये किसको मिला, तो हम बाबा को कहेंगे कि हमें सबको मिला है। कितना खुश होंगे ना बाबा हम सबसे बाबा बहुत खुश होंगे। ऐसा कह के फिर कहते हैं चलो चलो हम सोने का बहाना करते हैं, और जब बाबा आएंगे और पुरस्कार देखेंगे तो हम जल्दी जल्दी उठ जाएंगे। तो तीनों कहते हैं अच्छा ठीक है। तो तभी सारे गिफ्ट लेके वो लोग अपने जितने जितने उन लोग को स्कूल में मिले रहते हैं टेबल पर रख देते हैं। और देबू कहता है चलो चलो अब जल्दी से हम लोग सोने का बहाना करते हैं। और तीनों बच्चे जो है बिस्तर में जाके चुपचाप से लेट जाते हैं कि अब बाबा आएंगे, लेकिन खटका होता ही नहीं है। बहुत रात हो जाती है, अचानक बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ होती है दरवाजे पे खट 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 की। तो देबू की नींद खुलती है, तो एक व्यक्ति आता है, कहता है माधो का घर यही है? कहे हाँ माधो मेरे बाबा का नाम है। कहे अच्छा तुम कौन हो? तो कहता है मैं उनका बड़ा लड़का हूँ देबू। कहे तो तुम ही हो बस, और घर में कौन है? कहे मेरे भाई बहन है। कहे तुम्हारे बाबा का को अस्पताल में है। कहे मेरे बाबा कहाँ है? कहे अस्पताल में है, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब देबू बहुत परेशान होता है, जल्दी जल्दी अपने छोटे भाई बहनों को जगाता है। मन्नू और टुन्नी तीनों भाई बहन को लेकर वो व्यक्ति अस्पताल ले जाता है। वहाँ पर ये देखते हैं उनके बाबा को बहुत सारी पट्टी बंधी रहती है, बहुत ही जख्मी हालत में बिस्तर पे पड़े रहते हैं। तीनों बच्चे देख के बाबा को रोने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं, सिस्टर इन्हें ले धीरे धीरे बोलते हैं कि इनको ले जाइए। तो दोनों बच्चों को वो बाहर भेज देते हैं। देबू से कहते हैं देबू को तू रुक देबू। तो देबू को बुलाते हैं बाबा और उससे कहते हैं बेटा तू महान गांधी जी के जन्मदिन पे पैदा हुआ था, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें थी बेटा, और आज भी बड़ी उम्मीदें हैं कि मैं तुझे कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, बस मैं अपनी जिम्मेदारियाँ तुझे दे रहा हूँ बेटा। देबू बहुत रोने लगता है, बाबा आप ऐसा क्यों? कुछ समझ नहीं पाता, वो खुद ही छोटा सा बच्चा है। कहता है बेटा मैं तुझे तेरे भाई बहनों की जिम्मेदारी देता हूँ, अब तू ही उन्हें संभालना, और अगर तू ना संभाल पाए तो इन्हें किसी को दे देना, और जब तुम इन्हें संभालने लायक हो जाओ किसी भले आदमी को अपने भाई बहनों को दे देना, ताकि वो इनकी परवरिश कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें, और जब तू बड़ा हो जाना, समझदार हो जाना, तो अपने भाई बहनों को ले लेना, अगर तू ना देखभाल कर पाए तो इस तरह उसे समझाते हैं। और समझा करके वो बाबा को देखता ही रहता है, कुछ समझ ही नहीं पाता है, रोता रहता है। तब उसके बाबा जो हैं चले जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। तीनों बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, घर आते हैं। बाद में कुछ तो जो उनका मकान मालिक आता है वो इनके सारे बर्तन सारा सामान निकाल कर बाहर कर देता है और कहता है कि सब सामान बेच दो, मैं नीलामी करूँगा इन सब सामानों की। तो देबू कहता है ये मत लीजिए, ये हमारा, वो मन्नू का बैट भी ले लेता है, और भी कुछ पड़ा हो तो अंदर ले आओ, वो टुन्नी की गुड़िया भी ले लेता है। टुन्नी रोने लगती है, मन्नू भी रोने लगता है कि हमारा खिलौना मत लो, हमारे बाबा नहीं है, हमारा मत लो, हम कहाँ जाएंगे, हम छोटे। कहे अरे जाओ तुम अब इस घर को छोड़ के, ये तो 2 महीने से तुम्हारे बाबा ने यहाँ का किराया नहीं दिया है, अब तुम लोग चाहे जहाँ रहो। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम रहने दो, अभी तो इनके बाबा की मृत्यु हुई है। कहता है तो मैं अपने पैसे कैसे छोड़ दूँ? जो मकान मालिक रहता है वो बहुत परेशान करता है बच्चों को कि मैं तो अपने पैसे लूँगा, मैं इन सब सामानों को नीलाम कर दूँगा, जो पैसे मिलेंगे अगर मेरा किराया पूरा हो गया तो कुछ पैसे बचेंगे तो मैं बच्चों को दे दूँगा। तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तभी वो जो एक महिला जिससे मन्नू की लड़ाई हुई रहती है वो आ जाती है वहाँ पे, कहती है अरे तू कैसे बच्चों को परेशान कर रहा है, चल निकल यहाँ से। कह तू क्यों, कौन होती है इनके बीच में बोलने वाली? तो वो महिला चिल्लाती, कहती कि देखो तुमने अगर बच्चों को परेशान किया तो सोच लेना। वो डंडा लेकर आ जाती है, कहती है देखो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, निकलो यहाँ से, चलो जाओ, बच्चों को मत परेशान करो। तो वो सब चले जाते हैं उस समय वो मकान मालिक। लेकिन अब देबू समझ जाता है कि अब हमें यहाँ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अपने भाई बहनों को वो कहाँ रखे। तो वो सोचता है मैं क्या करूँ। तो वो बाहर काम ढूंढने जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। घर लौटता है तो देखता है उसकी बहन जो है टॉफ़ी खाती रहती है। तो कहता है तुझे ये टॉफ़ी किसने दी? कहता डॉक्टर अंकल आए थे भैया, मुझे टॉफ़ी दे गए और खाने की चीज़ें भी दे गए हैं, और मन्नू भैया मुझसे ले रहा है। तो मन्नू कहता है तो मुझे क्यों नहीं देगी तू? तो उसके दिमाग में आवाज़ आती है बाबा की कि अगर तू नहीं अपने भाई बहनों को संभाल पाए तो इन्हें किसी अच्छे व्यक्ति को दे देना। तो वो सोचता है किसको दूँ। पहले वो सोचता है कि वो जो आंटी थी जो हमारा ख्याल रख रही थी वो अच्छी है, उनको दे दूँ। तो वो जाता है गोकुल काका के पास पूछने के लिए। कहे गोकुल काका वो जो है
वो जो आंटी आई थी वो हमसे पूछ रही थी कि वो टुन्नी को बहुत प्यार करती, क्या मैं टुन्नी को उनको दे दूँ। तो गोकुल काका कहते हैं नहीं नहीं बेटा, वो अच्छी औरत नहीं है। लेकिन वो कहते पहले तू जाके उनका घर देख के आ। तो गोकुल वो देबू जो बड़ा वाला भाई है, देबू जाता है उनके घर देखने के लिए। तो वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता है जहाँ वो महिला रहती है। वो वापस आता है गोकुल काका के पास, उनसे कहता है बाबा मैं वहाँ गया था लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ जगह। कहे हाँ बेटा, वो जगह अच्छी नहीं है और वो महिला भी अच्छी नहीं है, वो छोटे बच्चों के साथ अच्छा नहीं करती है। तू अपनी बहन को उनको मत देना, तेरी बहन को अच्छा नहीं होगा। तो कहता है अच्छा। फिर वो सोच में आके घर में पड़ जाता है। फिर जब डॉक्टर साहब का बताते हैं बच्चे की उन्होंने उसको टॉफ़ी दी है, बिस्कुट दिया है, तो वो सीधे डॉक्टर से कहता है तुम दोनों बैठो। मन्नू को कहता है कि तू थोड़ा सा तू भी दे दे टुन्नी भैया को। तो वो दे देती है टॉफ़ी और दोनों को कहता है तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं अभी आता हूँ। तो वो जल्दी जल्दी देबू जाता है डॉक्टर साहब के क्लिनिक जिन्होंने टुन्नी का इलाज किया था। वो जाता है, उनको प्रणाम करता है। डॉक्टर साहब नमस्ते कहे, अरे वो तीनों बच्चों को पहचानते हैं। तो कहते हैं हाँ बेटा देबू, तुम कैसे आए। कहता है डॉक्टर साहब मेरी आपसे एक विनती है, आप मेरी टुन्नी को बहुत प्यार करते हैं ना। तो कहे हाँ बेटा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल मेरी बेटी के जैसे लगती है, मेरी कोई संतान नहीं है। तो कहता है डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मानेंगे। कहे बोलो बेटा। कहे आप मेरी टुन्नी को अपने घर रख लीजिए ना, मैं जब संभालने लायक हो जाऊंगा तो मैं उसे ले लूँगा अपनी बहन को। आप मेरी बहन को अपने घर रख लेंगे अपनी बेटी की तरह। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे तो बहुत खुशी होती क्योंकि मेरे पास कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी बहन तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत मेरी प्यारी बेटी की तरह है, मैं उसे रखना चाहता हूँ। लेकिन बेटा मेरी जो पत्नी है वो उसका स्वभाव थोड़ा वैसा है, मैं वो नहीं मानेगी बिल्कुल। कहे अगर आपकी पत्नी मान जाए तो क्या आप मान लेंगे। तो कहता है हाँ, अगर वो मान लेगा तो मैं तो खुशी से रख लूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूँगा, बहुत प्यार से रखूँगा। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो ये घर आता है। फिर टुन्नी और देबू दोनों डॉक्टर साहब के घर पर पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब के घर पर जब देखते हैं डॉक्टर साहब चले गए हैं तो वो चुपचाप से वहाँ से झांकते हैं खिड़की से अंदर से। तो उनकी पत्नी के चीखने की आवाज़ आती रहती, वो नौकरों को बहुत तेज़ी तेज़ी डांटती रहती हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। बहुत मतलब गुस्सैल स्वभाव की महिला है। तो ये दोनों थोड़ा डरते हैं, लेकिन टुन्नी छोटी सी है और शरारती भी है, तो वो घंटी बजा देती है। तो मालकिन कहती है जाओ देखो किसने घंटी बजाई है। तो नौकर गिरते पड़ते भाग के दरवाज़ा खोलते हैं। कहती है कौन है, वहाँ से चिल्लाती है मालकिन। तो नौकर कहते हैं मालकिन दो छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो वो भी नीचे उतर आती हैं सीढ़ी से। क्यों आए हो। कहे हम डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं। कहे क्यों मिलने आए हो, वो तो चले गए हैं सुबह। तो कहे मेरी बहन छोटी टुन्नी है, ये मेरी बहन है और मेरा नाम देबू देवेश है, हम यहाँ से आज जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने मेरी बहन की जान बचाई थी तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम दोनों आज चले जाएंगे। तो कहते हैं अच्छा तुम चले जाओगे, ठीक है जाओ। कह के वो मुड़ती हैं। तभी टुन्नी धीरे से बोलती है नमस्ते। तो जब उसकी आवाज़ वो मीठी सी सुनती है तो उनका मन एकदम पिघल जाता है। कहता मुझे आपसे कुछ कहना था। तो क्या। कहे मेरी बहन बहुत अच्छी है। अच्छा तुम्हारी बहन वाकई बहुत अच्छी है। तो नमस्ते करते हैं दोनों उसको। तो वो कहती है कि बहन अपनी बहन से कहता है सुनो तुम उनको वो कविता सुनाओ ना आंटी को। तो वो कविता सुनाती है छोटी वाली बहन। कहे इसे गाना भी आता है तो वो गाना भी गा के सुनाती है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो गाना सुनकर जो डॉक्टर साहब की पत्नी रहती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं उस बच्ची से। उनकी कोई औलाद नहीं रहती है तो उन्हें लगता है कि वो मेरी ही बेटी है। तो कहती हैं बहुत अच्छा है। कहे मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहे बोलो बेटा। कहे मुझे कुछ काम से जाना है थोड़ी देर के लिए, क्या आप मेरी बहन को रख लेंगी अपने पास। तो कहती हैं अच्छा ठीक है मैं अभी रख लूँगी, तुम्हें कुछ काम के लिए जाना है तो ठीक है तुम जाओ, अपनी बहन को यहीं रहने दो। कहे अगर मैं कहूँ कि आप हमेशा के लिए रख लीजिए तो अपने पास रख लीजिए, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो अपनी बहन को ले जाऊँगा। कहे क्यों, मैं क्यों रख लूँ, तुम्हारी माँ नाराज़ नहीं होगी। और गुस्सा करती हैं। कहता है लेकिन हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ भगवान के घर चली गई हैं और अब तो बाबा भी नहीं है। तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं। कहती हैं ठीक है मैं तुम्हारी बहन को रख लूँगी अपने पास अपनी बेटी की तरह। और बहुत प्यार करती हैं। कहे तुम मुझे प्यार करोगी बेटी से। कहती है हाँ। बहुत खुश होती है। तो देबू मुड़ता है और जाने लगता है।
फिर वो उस बेटी को उठाकर बहुत प्यार करती हैं। टुन्नी को अपना नाम बताती है टुन्नी, तो बच्ची को बहुत प्यार करती है। उन्हें बच्ची से बहुत लगाव हो जाता है और वो बड़ी खुशी खुशी उस बच्ची को अपने पास रख लेती हैं। फिर अंदर ले जाती हैं और उसे गोद में उठाती हैं और कहती हैं, बेटा तू मुझे क्या कहोगी? तो कहती है माँ। जब वो माँ कहती है तो इनका हृदय बिल्कुल पसीज जाता है और बहुत खुश होकर वो उस बच्ची को प्यार करती हैं। उसे खिलौने की अलमारी के पास ले जाती हैं। कहती हैं, आज से ये सारे खिलौने तेरे, ये सब कपड़े तेरे, ये सब तेरे लिए। कहती हैं, सब मेरे लिए? कहे, हाँ बेटी, तुम मुझे माँ कहोगी ना? कहे, हाँ मैं आपको माँ कहूँगी, तुम मेरी लाडली बेटी हो। उसको बहुत प्यार करती हैं, रखती हैं। अब देबू यहाँ से घर आता है और घर आने के बाद वो जो है, अब वो सोचता है अब मैं क्या करूँ। बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी बहन उतनी दूर उससे है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक शांति रहती है कि वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और उसकी बहन को बहुत, और डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी बहुत अच्छे हैं, तो उसकी बहन को बहुत अच्छे से रखेंगे। उसके दिमाग में फिर बाबा की आवाज़ गूंजती है कि क्या करूं मैं अब। तो वो गोकुल काका के पास जाता है, तो गोकुल काका से बात करता है। तो गोकुल काका कहते हैं कि बहुत अच्छा है, उसे मैं अपना काम भी सिखा दूंगा और अपने लड़के की तरह अपने पास रख लूँगा, पाल लूँगा। कहे, हाँ सच काका, आप रख लोगे मेरे भाई को? कहे, हाँ मैं तेरे भाई को अपने बेटा बना के रख लूँगा। कहे, ठीक है काका, मैं मन्नू से बात करता हूँ। वो घर आता है, फिर मन्नू से कहता है कि मन्नू चल तुझे अब गोकुल काका के पास। कहे, टुन्नी कहाँ है? तो कहे, टुन्नी को मैंने डॉक्टर साहब को दे दिया है, डॉक्टर साहब उसका बहुत ख्याल रखेंगे और उनकी पत्नी के यहाँ मैंने उसको छोड़ दिया है, उनके घर में, डॉक्टर साहब के घर में। वो उसे बहुत प्यार करेंगे, अच्छे से अपनी बेटी की तरह रखेंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हें रख लूँ, वापस हम ले आएंगे अपनी टुन्नी को। तो मन्नू उसको देखता है और दोनों गले मिलते हैं। अब वो मन्नू से कहता है, मन्नू मैंने गोकुल काका से कहा है कि वो तुझे अपना बेटा बना के अपने पास रख ले, तू चल अब तू गोकुल काका के पास रहेगा। कहता है, और तुम भैया? कहे, मैं अभी सोचता हूँ मुझे मेरा क्या करना है, जब मैं इस लायक कुछ रोजगार कर लूँगा तो तुम्हें ले आऊँगा, कुछ काम मुझे मिल जाए। अब वो खुद ही छोटा सा बच्चा है, 12 साल का, उसको क्या काम मिलेगा, लेकिन फिर भी वो अपने से हिम्मत बांधा हुआ है। तो मन्नू से जब कहता है गोकुल काका के पास चलने के लिए, तो मन्नू सीधे सीधे मना कर देता है। कहे, नहीं भाई, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुमको छोड़ के। तो वो बहुत उसको समझाता है, नहीं मानता, तो 1-2 थप्पड़ भी मारता है अपने भाई को और थप्पड़ मार के कमरे से निकाल देता है। फिर मन्नू बहुत रोता है दरवाजे के पास खड़ा खड़ा। अब देबू जो है खिड़की से, जो उसका टूटा दरवाज़ा रहता है उसमें से झांकता है, तो देखता है मन्नू वहीं पर बैठा हुआ रो रहा है। तब ये दरवाज़ा खोलता है और अपने भाई को अंदर लेता है और दोनों भाई गले मिलकर बहुत रोते हैं। फिर कहता है, ठीक है, मैं तुझे किसी को नहीं दूंगा, हम दोनों साथ रहेंगे। अब दोनों जो है अपनी पोटली बांधते हैं, क्योंकि मकान मालिक तो अब उनको किराया है नहीं, तो वो वहाँ रह नहीं सकते, तो दोनों बच्चे सड़क पे निकल जाते हैं। तो एक दुकान के पास से गुजरते हैं, तो वो कहता है, भैया भैया वो देखो कितने सुंदर जूते हैं। एक लाल रंग की जोड़ी जूतों की रहती है। कहता है, भैया ये जूते कितने सुंदर लग रहे हैं ना? कहता है, हाँ। कहे, बिल्कुल मेरे नाप के हैं। कहे, देख मेरे पास जब पैसे आएंगे ना, मैं जोड़ लूँगा तो मैं तुझे ये लाल जूते खरीद दूँगा तेरे लिए। देबू उससे कहता है, मन्नू कहता है, सच भैया? तो कहता है, हाँ। कहे, लेकिन भैया मुझे भूख लग रही है बहुत। तो कहता है, देख मैंने कहा था ना कि तू गोकुल काका के पास जाएगा तो तुझे खाना पीना सब मिलेगा, मेरे साथ तुझे बहुत परेशानी होगी, तू मेरे साथ मत रह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहे, नहीं दादा, मगर तुम तो हो ना मेरे पास, मुझे भूख नहीं लग रही है। पर दादा क्या करूँ, थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा, आगे क्या होता है बच्चों के साथ। बड़ा देबू बहुत साहसी और बहुत ही बहादुर बच्चा है। इतनी कठिनाइयों के बाद भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है। तो वो कहता है, और ना ही किसी की दया और भीख पर जिंदा है। तो वो अपने भाई से कहता है, भाई तू इसी दुकान के बाहर बैठ और मैं ज़रा कुछ रोज़गार करके आता हूँ ताकि तेरे खाने की कुछ व्यवस्था करूँ, तू कहीं जाना मत। तू अपने भाई को समझाता है। कहता है, ठीक है दादा, तुम जाओ। अब वो जाता है, वहाँ जाता रहता है। तो एक आदमी कहता है, उसके पास सामान रहता है, क्या आपके पास क्या कुछ? वो कहता है, पता नहीं, कोई मिल नहीं रहा है, कोई कुछ काम मेरा कर देता। तो एक आदमी के पास एक अटैची और एक बिस्तरा की तरह होल डाल जैसा छोटा सा रहता है। कहता, कोई मुझे वहाँ तक मुझे पहुँचा दे, कोई मिल जाए काम के लिए। तो कहे, मैं आपका ये काम कर दूंगा, उठा लूँगा, आप मुझे कुछ पैसे देंगे? कहे, अरे बेटा तू तो खुद ही छोटा है, तू कैसे उठाएगा? कहे, नहीं, मेरे दोनों हाथों में बहुत ताकत है, मैं उठा लूँगा, मैं मेहनत से अरे ले पैसे ले ले बेटा। कहे, नहीं नहीं,
मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं मेहनत से ही कमाऊँगा। कहते हैं ठीक है। फिर वो उस बच्चे को वो उठाता है उनका सामान, उस व्यक्ति का, और उनके साथ जाता है वहाँ तक, उनका सामान जहाँ तक ले जाना होता है वहाँ तक पहुँचा देता है। वो उसे कुछ पैसे देते हैं। इस तरह वो काम करके पैसे इकट्ठे करता है और फिर कुछ खाना खरीद कर सोचता है अब क्या करूं। तो वहाँ से गुजरता है तो वहाँ पर देखता है तो एक होटल में लोग जो हैं आपस में भिड़ते रहते हैं कि अब काम कौन करेगा, काम कौन करेगा। तो वो वहाँ पर आता है खटखट करता हुआ देबू। वहाँ पर से धीरे से वो सोचता है यहाँ ज़रूर कुछ खाने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर वो अंदर आता है तो दो लोग बात करते रहते हैं। कहता है क्या मुझे कुछ काम मिल जाएगा? तो कहे क्या करते हो तुम, क्या कर लोगे? तो कहे मैं कुछ भी कर लूँगा, कपड़े जो आप कहेंगे मैं कर दूँगा। कहे प्लेटें धो देगा? तो कहे हाँ हाँ मैं धो दूँगा। तो कहे तुझे क्या चाहिए? कहे मुझे बस खाना दे दीजिएगा आप 2 लोगों का। कहे हाँ हाँ 2 क्या मैं 4 लोग का तुम्हें खाना दे दूँगा, आजा तू बर्तन धुल दे। तो देबू वहाँ जाकर काम करता है और बर्तन वर्तन धुलता है तो उसको वो 2 लोगों का खाना दे देते हैं। तो ये खाना लेकर वापस आता है अपने भाई के पास। तो वो भाई से कहता है, तभी वे वहाँ पर वो जहाँ उसको बिठा के गया रहता है तब तक में कोई आदमी, शराबी व्यक्ति वहाँ पर एक कॉइन जो है फेंक के चला जाता है उस बच्चे के पास में। तो मन्नू जो है उस सिक्के को उठा लेता है, उसे नहीं पता कि ये भीख है। तो वो जब दादा आता है कहता दादा तुम आ गए? तो कहे दादा खाना ले आए? कहे हाँ बेटा खाना ले आया हूँ। कहे कहाँ से लाए? कहे मैंने वहाँ पर प्लेटें धोई थी तो मुझे खाना उन्होंने दिया। कहे अच्छा। कहे किसी से भीख नहीं लेनी चाहिए। तो मन्नू से के हाथ में वो सिक्का देखता है। कहे तुझे ये सिक्का कहाँ से मिला? क्या तूने कोई रोजगार किया? तो कहता नहीं दादा, एक आदमी जा रहा था, वो हिलता डुलता था और उसने मुझको ये सिक्का दे दिया। तो कहे नहीं ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये भीख है, फेंक दे, किसी और के काम आएगा। तो मन्नू उसकी बात तुरंत मानता है और उसको वहीं फेंक देता है उस सिक्के को। अब दोनों भाई जो है मिलके खाना खाते हैं वहीं बैठ के। तो अब सोने का जुगाड़ ढूंढते हैं। तो यहाँ से टहलते टहलते वो लोग सोचते हैं कहाँ सोएंगे कहाँ सोएंगे। तो वहाँ पर एक जो बहुत सारे लड़के वहाँ पर रहते हैं, स्टेशन के पास में बैठे रहते हैं। तो वो दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं हमें 2-4 दिन के लिए यहाँ जगह चाहिए। तो वो लड़के कहते हैं हाँ तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, ये हमारी जगह है। क्या ये तुम्हारी कैसे? मन्नू कहता है ये तुम्हारी कैसी, ये तो किसी की जगह नहीं है, कोई भी यहाँ रह सकता है। तो आखिर में वो जो उन लड़कों का लीडर रहता है ठीक है छोटे ही तो हैं, 2-4 दिन की बात है, रह लो तुम भी यहाँ सो लेना। क्या हमें यहाँ सोने की जगह चाहिए। तो वो दोनों भी वहीं अपनी पोटली जो है अपने सिर के नीचे लगा कर दोनों भाई वहीं सो जाते हैं। फिर इसी तरह वो वहीं पर रहने लगते हैं। अब एक दिन क्या होता है, मन्नू जो होता है और देबू को मन्नू फिर उसको समझाता है कि भाई तू यहीं पर बैठना। मन्नू को समझा देता है देबू कि तू कहीं जाना मत, मैं कुछ काम ढूंढ कर आता हूँ, फिर हम दोनों जो है खाना खाएंगे, उससे फिर हमें खाना मिलेगा। तो कहता है ठीक है दादा, तो लेकिन तू कहीं जाना नहीं। तो उसे एक जगह वही लाल वाला जहाँ जूते की शॉप थी उसी के पास में उसे बिठा के चला जाता है। कह लेकिन तू यहाँ से कहीं मत जाना। और देबू जो होता है काम मांगने जाता है तो लोगों से काम मांगता है। तो लोग कहते हैं अरे तू छोटा सा है क्या काम कर लेगा? क्या मैं कर लूँगा। आगे बढ़ता है फिर भी नहीं मिलता है काम। इसी तरह वो बहुत जगह काम ढूंढता है, नहीं मिलता दोनों को। फिर वो जो एक ट्रॉली चलाता रहता है सामान उठा के, वो देबू उसकी हेल्प करता है, कहीं पर कुछ काम करता है, मतलब छोटे छोटे काम करके उसको पैसे मिलते हैं। तो वो अपने भाई और अपने लिए खाना लेकर आता है और दोनों भाई खाना खाते हैं। कहे हमारी बहन टुन्नी कैसी होगी, चल चल के देख कर आते हैं। तो दोनों भाई जो होते हैं डॉक्टर साहब के घर जाते हैं चोरी चोरी छुप छुप के देखने। तो वहाँ देखते हैं उनकी बहन नींद में है और वो जो डॉक्टर साहब की पत्नी है गाना गा रही है और सो जा मेरी लाडली सोए रही है, मेरी लाडली सोए रही है, इस तरह गाना गाती है रहती है लोरी उसके लिए। और बहन उनकी सो रही रहती है, उसको वो सुलाती हैं और धीरे धीरे सहलाती रहती हैं। तो दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं, छुप छुप के देखते रहते हैं। अचानक खटका होता है तो वो सोचती हैं कि पता नहीं कौन आया है। तो इन दोनों को तसल्ली होती है कि हमारी बहन जो है सुरक्षित हाथों में है और अच्छे लोगों के साथ है। तो दोनों चले आते हैं वहाँ से। अब वहाँ से आते हैं तो पता चलता है कि ये जो स्टेशन पे लड़के लोग हैं ये लोग कुछ गलत काम भी करते हैं, गलत लोगों के साथ भी काम करते हैं। कि मतलब कोई उनका सेठ है जो कि लंगड़ा व्यक्ति है और उन बच्चों से कुछ वो चोरी वोरी करवाता है। तो ये दोनों जो है अभी इन दोनों को कुछ भी नहीं पता है कि ये लोग बुरे बच्चे हैं। तो यहाँ से ये लोग जो हैं उस दिन आके ये लोग चुपचाप से सो जाते हैं। फिर रात में वहाँ पर एक जो गूंगा व्यक्ति होता है वो भी आके वहाँ पे सोने को कहता है, लेकिन वो जो बाकी बच्चों का लीडर रहता है वो लोग मना कर देते हैं। लेकिन देबू और मन्नू कहते हैं ठीक है आप यहाँ पे सो सकते हैं। तो वो
गूंगा व्यक्ति नहीं रहता है, वो पुलिस का मुखबिर रहता है। वो वहाँ पर आके इनके पास में सो जाता है। देबू तो सो जाता है लेकिन मन्नू जाग रहा होता है। और इधर एक लंगड़ा व्यक्ति जो कि बच्चों से चोरी करवाता था, वो व्यक्ति आता है और बच्चों से कहता है तुम लोग तैयार हो ना। तो सारे बच्चे चले जाते हैं और इधर देबू और मन्नू सोते रहते हैं। और वो जो गूंगा व्यक्ति था, जो कि गूंगा नहीं था, वो भी उन लोगों के पीछे पीछे जाता है। और मन्नू जग जाता है तो मन्नू भी जाता है। और इधर वो चुपचाप से देखता है कि वो लोग जो है एक दुकान का शटर का ताला वाला सब तोड़ते रहते हैं और वहाँ से सामान को चुराते रहते हैं और चुराकर एक ट्रक में भरते रहते हैं और भरकर वो सब जाते रहते हैं। तो जो मुखबिर रहता है पुलिस का, जो कि गूंगा व्यक्ति बना हुआ रहता है, वो पुलिस को खबर देता है। तो वहाँ पर पुलिस भी आती है और पुलिस उन लोगों को दौड़ाती है। अब इधर क्या होता है, मन्नू जो है वो भी उस आदमी के पीछे पीछे रहता है। जो लंगड़ा व्यक्ति रहता है वो कार में रहता है। वो कहता है अरे तू यहाँ क्या कर रहा है छोटू। तो वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो उस व्यक्ति की कार में छुप पीछे की तरफ लटक जाता है। और वो व्यक्ति जब अपने गोदाम में पहुंचता है पुलिस से बच के, तो पीछे पीछे उसकी कार के साथ साथ मन्नू भी वहां पहुंच जाता है उसके गोदाम में। और जब वहाँ खट्ट से आवाज़ होती है तो वो आदमी, लंगड़ा वाला व्यक्ति जो कि दुष्ट व्यक्ति रहता है, वो देखता है कि अरे ये लड़का तो यहाँ पर है। तो कहता है अरे तुम यहाँ कैसे आ गए। और मन्नू जब वहाँ पर चिल्लाता है कि मुझे जाने दो, बाहर जाने दो, बाहर जाने दो, तो वो दुष्ट व्यक्ति अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है इस लड़के ने हमें देख लिया है, अब ये पुलिस को सब बता देगा, तो इसे ले जाकर बंद कर दो। तो वो दोनों मिलकर उसको बहुत दौड़ाते हैं और मन्नू तो बहुत बहादुर रहता है। वो उन लोगों से बचने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर वो लोग उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं अपने तहखाने में। अब वहाँ से मन्नू निकलने का बहुत प्रयास करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता और इन दोनों लोगों को बहुत छकाता है, लेकिन वो फिर भी भाग नहीं पा रहा है। अब वो क्या करता है, मन्नू जो है वहाँ पर बोरियां रखी रहती हैं, वहाँ पे बोरियों के ऊपर एक डिब्बा रखकर वो जो एक रोशनदान रहता है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। इधर जब रात में देबू की नींद खुलती है तो वो अपने भाई को नहीं पाता है बगल में। तो वो उससे सोचता है यहीं कहीं होगा, बहुत ढूंढता है और जहाँ जहाँ वो सब जगह, सारी जगह जाता है जहाँ जहाँ वो हो सकता था, हर जगह जाकर वो अपने छोटे भाई को ढूंढता है, लेकिन उसे मन्नू नहीं मिलता। तो वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है भगवान जी प्लीज़ मेरे भाई को मुझे वापस कर दो, मेरे भाई को मुझे लौटा दो भगवान मेरे पास मेरा भाई ही है, लौटा दो भगवान, मेरे भाई बहन को मुझसे दूर मत करो। तो बहुत दुखी रहता है। और इधर मन्नू जो है बहादुरी से उन लोगों से छुपता रहता है और वो वहाँ से जो है उस तहखाने वाली जगह से वो निकल के बाहर हो जाता है। लेकिन जब खट से आवाज़ होती है तो वो लोग फिर देख लेते हैं और इसे बहुत दौड़ाते हैं। तो ये उन लोगों से बचने के लिए भागता है और भागते भागते एक ट्रक के ऊपर गिर जाता है, जो कि इनके गोदाम के बाहर खड़ी रहती है और वहाँ से वो उन्हीं चोरों की ट्रक रहती है। अब उस ट्रक का पीछा पुलिस करती है तो सभी भागते रहते हैं। वो ट्रक के ऊपर वाले हिस्से पे गिरा रहता है और बेहोश हो गया रहता है मन्नू गिर के, तो वो होश में नहीं रहता है। और रास्ते में ही चलते चलते जब पुलिस की गाड़ी तेज़ी से पीछा करती है तो एक जगह झटका लगता है और मन्नू जो है उस ट्रक से नीचे गिर जाता है। और जहाँ वो गिरता है वहीं पर पास में देबू जो है, देबू इधर गोकुल काका के पास भी आता है ढूंढने के लिए कि काका क्या मेरा भाई मन्नू आपके पास आया है। तो गोकुल का काका कहते हैं नहीं बेटा, मन्नू तो मेरे पास नहीं आया है, तूने कहाँ छोड़ा था उसको। कहा मेरे सोते सोते वो पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल जाएगा बेटा। गोकुल काका उसे हिम्मत देते हैं। अब इधर ये ढूंढता रहता है अपने भाई को, तभी लोगों का शोर होने लगता है, अरे देखो कोई गिर गया, कोई बच्चा गिर गया, पता नहीं कितनी चोट लगी, हे भगवान। तो अब दौड़ कर देबू भी देखता है तो देखता है उसका छोटा भाई मन्नू जो है बिल्कुल बेहोश स्थिति में बहुत जख्मी है, क्योंकि वो ट्रक से नीचे गिर गया रहता है। तो वो उठाकर उसको जल्दी सब लोग मिलाते हैं, डॉक्टर को बुलाओ। तो वो जो डॉक्टर साहब रहते हैं उनके पास सब लोग ले जाते हैं उसको। अब डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं तो वो बहुत रोता है देबू, मन्नू तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना, माँ के पास तो नहीं जाएगा ना, बहुत रोता है वो। डॉक्टर कहते हैं नहीं घबराओ मत, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मन्नू बेहोशी में भाई दादा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, दादा तुम मुझे वो लाल जूते ला दोगे ना, दादा मुझे लाल जूते ला दोगे ना। तो देबू जब सुनता है तो उसका दिमाग अब कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता, उसे बस ये दिखाई देता है, ना सच ना अच्छा ना बुरा कुछ नहीं, उसे बस ये लगता है कि मुझे मेरे भाई को वो लाल जूते देने हैं। वो जाता है उसी समय उस जूते वाली दुकान पर। अब मन्नू का इलाज वही वाले डॉक्टर साहब कह रहे हैं जिनके पास टुन्नी भी है, वो उसको अपने घर ले आए हैं और वहीं पर उसका इलाज हो रहा है। पहले अस्पताल में हुआ, फिर वो उसे अपने घर ले आए थे। अब ये जाता है वहाँ पर रात में उसी जूते वाली दुकान के पास और बाहर पत्थर ढूंढकर उस पत्थर को से कांच को तोड़कर वो जूते निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो भागने वाला रहता है फिर उसे लगता है अरे मैंने गलत कर लिया, लेकिन तभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और चोर
समझकर उसे वही बाल सुधार गृह में उसको भेज दिया जाता है। ये सारी कहानी वो अशोक कुमार को बताता रहता है। अशोक कुमार जी सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा इसमें तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये जूते दे दूँ तो तुम क्या करोगे? कह नहीं, मैं आपसे ऐसे ये जूते नहीं ले सकता हूँ, ये भीख है, मैंने बहुत गलत किया, मुझे मेरे बाबा ने कहा था कभी चोरी मत करना, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था जो मैंने इन जूतों को चुराया, तो मैंने ये गलती किया है, मैं आपसे ये जूते नहीं ले सकता हूँ, आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, क्योंकि मैंने चोरी की है, गलत काम किया है, मेरे बाबा मुझे ऐसा कभी नहीं देखना चाहते थे, वो मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, पता नहीं मैंने ऐसे क्यों किया, और रोने लगता है। तो अशोक कुमार कहते हैं बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं ये जूते तुम्हें दे रहा हूँ, ये मैं तुम्हें भीख नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम इसे मुझे वापस कर देना। तब वो थोड़ा खुश होता है, कहता है चलो अब तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। फिर उसे लेकर वो अशोक कुमार उसके भाई के पास आते हैं, उससे मिलवाते हैं, तीनों भाई बहन एक दूसरे के गले मिलते हैं, मन्नू होश में आ जाता है और खुश होते हैं। तो अशोक कुमार जी डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके जैसे इंसानों की बहुत ज़रूरत है आज की दुनिया में, जो इन बच्चों का ख्याल रख सकें, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मन्नू और टुन्नी की जिम्मेदारी लेके मुझे बहुत प्रसन्न किया, आपके जैसे लोग बहुत ही अच्छे हैं जो इन मासूमों को नई राह दिखाते हैं और इनका ख्याल रखते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं इसमें मेरा क्या, मैं तो जो अपनी तरफ से कर सकता हूँ वही मैं कर रहा हूँ। तो अशोक कुमार कहते हैं अब जो है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ देबू की कि मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाऊँगा, और वो आकर अपने भाई बहनों को ले जाएगा। तो वहाँ पर तीनों भाई बहन मिलते हैं। फिर बाद में जो है देबू जो है अपने भाई को वो जूते देता है, उसका भाई बहुत खुश होता है, तीनों भाई बहन मिलते हैं, और इसके बाद फिर जो है वहाँ से वो देबू अशोक कुमार के साथ चला जाता है, और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टोरी जो मैंने एक्सप्लेन किया कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है ये, एक बच्चे की बहादुरी, उसके निर्णयों और अपने भाई बहन के प्रति उसके प्रेम की कहानी है ये। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।